नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और आज विस्तार से में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय कंपनी और ब्राजील के साथ हुए एक बड़े सहयोग की। जो ब्राजील की कंपनी है वो भारत की महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर कुछ नए एयरक्राफ्ट्स भारत में तैयार करने जा रही है, जो भारत के रणनीतिक एंगेजमेंट से भारत को रणनीतिक लाभ के मामले में काफी ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील का दौरा किया और ब्राजील के साथ कई तरह के सहयोग पर चर्चा की और एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन इन सब के बीच पहले से ही जो प्रक्रिया चलती आ रही थी उसको लेकर एक बड़ा ऐलान हो गया है और ब्राजील की जो कंपनी है एम्ब्रेयर, वो और महिंद्रा डिफेंस भारत की मिलकर एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बना रही है। ये क्या है और किस तरीके से ये रूप लेगा, कौन सा ये विमान होने वाला है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि जो एम्ब्रेयर और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स है उसने जो समझौता किया है, साझेदारी का ऐलान किया है, वो C390 मिलेनियम मध्यम परिवहन विमान यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की साझेदारी हुई है। इसके अलावा दोनों देश हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, जिसे हम अवॉक्स कहते हैं, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उसके निर्माण में सहयोग, विकास के सहयोग में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। एम्ब्रेयर ने नई दिल्ली में अपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी स्थापित की है जो भारत में रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी। साथ ही ब्राजील भारत के स्वदेशी रक्षा सिस्टम जैसे आकाश मिसाइल और गरुड़ तोप प्रणाली में भी रुचि रखता है, जो कि लगातार आपको मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आपको मालूम चलता रहा है और भारत तक भी आपको बताता रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं C390 के बारे में। जो मिलेनियम विमान है उसकी कई विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताएंगे। इस प्रोजेक्ट को कैसे आकार दिया गया है ये भी हम आपको समझाएंगे। तो भारत और ब्राजील दोनों ही जो हैं वो ब्रिक्स देश हैं। दोनों के बीच रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में जो है वो एक दूसरे के लिए पूरक हैं। भारत स्वदेशी रक्षा तकनीक, जैसे हमने आपको बताया कि आकाश हो गया, इसके अलावा गरुड़ तोप प्रणाली है, उसके लिए जाना जाता है। ब्राजील जो मुख्यतः है वो एम्ब्रेयर कंपनी जो है उसकी C390 मिलेनियम जो बनाती है अत्याधुनिक परिवहन विमान जो है और दूसरे एरोस्पेस तकनीक बनाने में जो है वो माहिर है। दोनों देशों के बीच सहयोग की शुरुआत जो है वो कई साल पहले हुई है, जब भारत ने एम्ब्रेयर के ERJ 145 प्लेटफॉर्म पर आधारित नेत्रा अवॉक्स विमान विकसित किया था। नेत्रा के साथ जो है वो भारत ने अवॉक्स जो बनाया वो काफी दमदार है, खुफिया जानकारी और निगरानी मिशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है वायुसेना के लिए। वहीं साल 2024 में एम्ब्रेयर और महिंद्रा ने नई दिल्ली में ब्राजीली दूतावास में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका मकसद था भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विमान प्रोजेक्ट के लिए C390 मिलेनियम को भारत में बनाना। यह साझेदारी जो है वो न केवल भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भारत को एक एज देगी रणनीतिक रूप से। कहा जाए तो इस पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा, क्योंकि यहीं से भारत जो है वो हब बन सकता है इस पूरे क्षेत्र में C390 विमानों के एक उत्पादन केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में। इसके अलावा एम्ब्रेयर ने मई 2025 में नई दिल्ली में एरो सिटी में अपनी एक सहायक कंपनी शुरू की है जो रक्षा, वाणिज्यिक उड़ान और शहरी हवाई गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को बढ़ाने का काम करेगी। और अगर हम इस C390 के बारे में बात करें तो दरअसल अब ये क्या है ये भी समझिए जरा। ये एक आधुनिक 2 इंजन वाला जेट संचालित मध्यम परिवहन विमान है जिसे ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी ने डिजाइन किया है। यह विमान 2019 से ब्राजीलियाई वायुसेना को सेवा दे रहा है, यानी कि बीते 6 सालों से। 2023 में पुर्तगाल की वायुसेना में भी ये शामिल हुआ। यह विमान अपनी बहुमुखी प्रतिभा जो है और विश्वसनीयता है, इसके साथ इसका जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है और इसकी कॉस्ट जो है उसके मुकाबले बहुत कम है। तो कम परिचालन लागत जो है उसके लिए भी ये काफी फेमस है। अब इसके बारे में और हम आपको इसके पेलोड क्षमता की अगर बात बताएं तो C390 अधिकतम जो है वो 26 टन कार्गो ले जा सकता है, जो इसे दूसरे मध्यम आकार के सैन्य परिवहन विमानों जैसे लॉकहीड मार्टिन का C-130J है जो 20.2 टन के आसपास पेलोड ले जा सकता है, उससे उसको सुपीरियर हैंड देता है, बेहतर बना देता है। इसके अलावा ये एक साथ 2
M113 बख्तरबंद वाहन, एक बॉक्सर बख्तरबंद वाहन, एक सिरोस्की H-60 हेलीकॉप्टर या 80 सैनिक या 66 पैराट्रूपर्स जो हैं उनको पूरे गियर के साथ ले जा सकता है। तो ये इसका जो मल्टीपल इस्तेमाल जो किया जा सकता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो इसे दूसरे विमानों के लीग से ज्यादा बेहतर और सुपीरियर साबित कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो गति है वो तकरीबन 870 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि अगर हम और इसकी मैक की बात करें इस विमान की तो 0.8 मैक की स्पीड है। हमने आपको बताया कि 26 टन पेलोड के साथ ये 1852 किलोमीटर तक जो है वो जा सकता है। ये तेज गति और लंबी रेंज इसे इसके त्वरित प्रतिक्रिया मिशनों के लिए आदर्श बना देती है। जैसे भारत जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है कई तरह के मिशंस में। भारत को अगर अपने ही क्षेत्र में कहीं तत्काल डिप्लॉयमेंट करना है तो वहां ये कर सकता है, तो चूंकि इसका रेंज बहुत बड़ा है 1852 किलोमीटर का, तो ये इसको बहुत मल्टीपल यूज वाला बनाता है। इसके अलावा अगर हम इंजन्स की बात करें इसके बारे में तो दो IEE V2500E5 टर्बोफैन इंजन है जो इसे बहुत शक्तिशाली और ईंधन कुशल बना देते हैं, और इसकी जो मिशन बहुमुखी प्रतिभा जो है वो इसे और अच्छा बना देती है। वहीं बात करें तो इसे कार्गो और सैनिक परिवहन, हवा से हवा में ईंधन भरना यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मेडिकल निकासी, खोज बचाव, हवाई अग्निशमन और तमाम मानवीय मिशनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कच्ची और अस्थायी हवाई पट्टी जैसे मिट्टी, बजरी पर भी ये उतर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। वहीं इसमें जो नई ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेंस वेरिएंट जो है इसका कहा जाता है, इसे C390 का IVR कहा जाता है, जो समुद्री निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और उन्नत संचार प्रणालियां जो हैं वो शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 11,500 उड़ान घंटों के साथ 80% परिचालन उपलब्धता और 99% से अधिक मिशन पूरा करने की इसकी दर रही है। 2023 में ब्राजीलियाई वायुसेना द्वारा पूर्ण परिचालन क्षमता इसका प्राप्त किया गया। नाटो मानकों के अनुरूप 3 घंटे से कम समय में ये कई मिशनों के लिए फिर से कॉन्फ़िगर किया गया। गहन देखभाल इकाई जो इसकी किट है वो मानवीय मिशनों में चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकता है। और जो इसकी लागत की अगर हम बात करें तो C390 की जो प्रति यूनिट लागत है वो तकरीबन 140 से 160 मिलियन डॉलर के अनुमानित है, जो लॉकहीड मार्टिन के C-130J 130 से 167 मिलियन डॉलर के आसपास से थोड़ी कम है। इसका जो लो कॉस्ट फ्लाइंग है वो इसे बहुत अच्छा बनाता है, भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और भारत जो है सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ब्राजील जैसे देश के साथ और ब्राजीली कंपनी के साथ इस तरह का काम कर रहा है तो यकीनन ये एक अच्छा फायदेमंद सौदा हो सकता है। लंबे वक्त तक विश्वसनीयता जो है बनी रह सकती है, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये भारत में ही तैयार हो रहा होगा। तो इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स के जरिए जो है वो लगातार भारत जो है अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में। वैसे भी भारत का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा हुआ है अप्रत्याशित रूप से, तकरीबन 170% का उछाल है अगर हम 10 सालों के 2 पीरियड की तुलना अगर करें। इसके अलावा भारत 80 देशों को कल पुर्जे, हथियार, गोली बारूद देता है। तो भारत की जो ये नई छवि है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें भी इसकी सहभागिता इस प्रोजेक्ट की बड़ी हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।